नमस्कार। आज बात करेंगे फ्रेंडशिप ऑफ प्लैनेट्स, 9 प्लैनेट्स में आपस में कैसे मैत्री संबंध किस तरह के। जैसे कि हम अपने जीवन में जानते हैं कि अगर मेरा मैं किसी का दोस्त हूँ तो वो मेरा भी मित्र होगा, या मैं किसी से दोस्ती रखता हूँ तो ये अज्यूम किया जाता है कि वो इंसान भी मेरे से दोस्ती रखेगा। हमारे ज्योतिष में ऐसा नहीं है। एक ग्रह किसी ग्रह का दोस्त हो सकता है तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि दोस्त होने वाला ग्रह उसका भी मित्र होगा, दोनों आपस में मित्र होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। 3 तरह की फ्रेंडशिप होती है। नेचुरल फ्रेंडशिप, जिसको हिंदी में नैसर्गिक मैत्री कहते हैं। दूसरी होती है तात्कालिक मैत्री यानी टेम्परेरी फ्रेंडशिप। नैसर्गिक फ्रेंडशिप का ये चार्ट है, ये भी पढ़ते हैं, ये सबके लिए सेम रहेगा, हर एक इंसान के लिए नेचुरल फ्रेंडशिप सेम है। टेम्परेरी फ्रेंडशिप इट्स डिपेंड ऑन इंडिविजुअल चार्ट, इंडिविजुअल जन्म पत्रियों में उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। उसकी डेफिनेशन भी हम अभी पढ़ेंगे। फिर इनको क्लब करके एक नया रिलेशन जो डेवलप होता है, दिस इज अ नेचुरल फ्रेंडशिप, दिस इज अ टेम्परेरी फ्रेंडशिप। इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन जब हम डिसाइड कर लेंगे तो हमें 5 फोल्ड मिलेगा, यानी 5 फोल्ड बेस्ड है नेचुरल फ्रेंडशिप और टेम्परेरी फ्रेंडशिप। टेम्परेरी फ्रेंडशिप सभी के लिए अलग अलग होगी, नेचुरल फ्रेंडशिप सभी के लिए कॉमन होगी। अब नेचुरल फ्रेंडशिप फिक्स्ड है, ये प्री डिसाइडेड है, प्री डिफाइंड है। जैसे सूर्य है, वो मित्र है मंगल का, चंद्र का, बृहस्पति का। न्यूट्रल है, सम है, ना तो वो एनिमी है ना फ्रेंड हो गया है मरकरी का। और सूर्य के जो शत्रु हैं शुक्र, शनि और राहु। उसी प्रकार देखेंगे चंद्रमा की बात करेंगे। चंद्रमा के जो मित्र ग्रह हैं वो सूर्य और मरकरी है। उसके हिसाब से सम ग्रह हो गए उसके मंगल, बृहस्पति, शुक्र और शनि। वो चंद्र जो है शत्रु भाव रखता है राहु के साथ। उसी प्रकार मंगल की बात करेंगे। मंगल के मित्र हैं सूर्य, चंद्र, बृहस्पति। तो सम भाव रखता है वीनस और शनि के साथ, यानी शुक्र और शनि हो गया। और शत्रु हो गए उसके बुध और राहु। उसी प्रकार बुध ग्रह की बात करेंगे। बुध ग्रह मित्र भाव रखता है सूर्य, शुक्र और राहु के साथ, और शनि के और मंगल के साथ समभाव, ना तो खराब है ना ही अच्छा है, यानी न्यूट्रल है। फिर मरकरी के शत्रु हैं चंद्रमा और बृहस्पति। वैसे बृहस्पति की बात करेंगे तो सूर्य, चंद्र और मंगल उसके मित्र ग्रह हो गए। और उसके शनि और राहु उसके सम ग्रह हो गए, और शत्रु ग्रह हो गए उसके बुध और शुक्र। उसी प्रकार वीनस का देखेंगे। शुक्र यानी कि शुक्र जो है मित्रता रखता है बुध के साथ, शनि के साथ, राहु के साथ। शुक्र गुरु से न्यूट्रल भाव रखता है। गुरु और बृहस्पति और शुक्र को हमने आचार्य माना है। दे बोथ आर आचार्यस। डिफरेंस क्या है? दे बोथ आर गुरुज, शुक्र भी और जुपिटर भी, वीनस और जुपिटर, शुक्र और बृहस्पति। क्यों? क्योंकि शुक्र जो है राक्षसों के आचार्य हैं, और जो बृहस्पति है ये देवताओं के आचार्य हैं। तो दोनों हैं तो आचार्य, चाहे देवताओं के हों या राक्षस के हों, तो यानी दोनों की पोजीशन सेम है। दे बोथ आर हाईली नॉलेजेबल एंड हाईली एजुकेटेड। बोलेंगे इनसे ज्यादा, राक्षसों में शुक्र से ज्यादा ज्ञान किसी के पास नहीं है, देवताओं में बृहस्पति से ज्यादा ज्ञान किसी के पास नहीं है। उसी प्रकार देखेंगे शुक्र जो है अभी हमने बताया था जुपिटर यानी बृहस्पति के साथ समभाव रखता है, और शत्रु भाव रखता है सूर्य, चंद्र और मंगल के साथ। उसी प्रकार शनि का देखेंगे। शनि मित्रता रखता है बुध के साथ, शुक्र के साथ, राहु के साथ। बृहस्पति के साथ वो न्यूट्रल हो जाएगा यानी सम हो जाएगा, और उसके भी शत्रु शुक्र के समान सूर्य, चंद्र और मंगल है। राहु की बात करेंगे। राहु भी मित्रता रखता है बुध के साथ, शुक्र के साथ, राहु के साथ। सॉरी, राहु तो खुद है ही है, यहाँ राहु ही रहेगा, यहाँ राहु नहीं आएगा। यानी राहु के मित्र क्या हो गए? बुध, शुक्र, और उसके न्यूट्रल हो गया उसका बृहस्पति, यानी समभाव में बैठा है बृहस्पति, और उसके शत्रु हो गए सूर्य, चंद्र, मंगल और केतु। उसी प्रकार केतु की बात करेंगे। केतु हो गया है मित्र ग्रह हो गया बुध का, शुक्र का, राहु का। केतु का ग्रह हो गया बृहस्पति, और केतु के मित्र ग्रह शत्रु ग्रह हो गए केतु के सूर्य, चंद्र, मंगल और राहु। ये तो प्री डिसाइडेड है, सभी के लिए सेम है नेचुरल फ्रेंडशिप। चाहे छोटा है, बच्चा है, आदमी है, औरत है, मेल है, फीमेल है, बुजुर्ग है, सभी के लिए नेचुरल फ्रेंडशिप यही अप्लाई होती है। बात करते हैं टेम्परेरी फ्रेंडशिप की। ये इंडिविजुअल चार्ट में डिपेंड करता है, ये वेरी कर जाते हैं। टेम्परेरी फ्रेंडशिप कैसे देखेंगे?
planet placed in one house will be a friend of all 9 planets placed in planet placed in one house will be a friend of all planets placed in next 3 house and previous 3 houses. They all are temporary friend. यानी किसी भी चार्ट में, किसी भी भाव में कोई ग्रह बैठा है, वो तात्कालिक मैत्री यानी टेम्परेरी फ्रेंडशिप रखेगा उससे अगले 3 भाव में जो ग्रह बैठे उनके साथ, और उससे पिछले 3 भावों में जो ग्रह बैठे हैं उनके साथ वो अपनी तात्कालिक मित्रता यानी टेम्परेरी फ्रेंडशिप रखेगा। एक से अधिक ग्रह एक भाव में बैठेंगे तो वो तात्कालिक शत्रु हो जाएंगे, और जो इन दोनों कॉम्बिनेशन के अलावा कोई और कॉम्बिनेशन बनता है, यानी किसी ग्रह से कोई 7वें में बैठा है, कोई 5वें में बैठा है, तो वो भी टेम्परेरी एनिमीज हो जाएंगे। 1 or more planet placed in one house, they are temporary enemies. कोई भी 2, चाहे नेचुरल फ्रेंडशिप में मित्रता है, लेकिन अगर जैसे शनि और शुक्र नेचुरल फ्रेंडशिप में फ्रेंड है, लेकिन किसी चार्ट में किसी की जन्मपत्री में एक ही भाव में बैठ गए, एक ही राशि में बैठ गए, वो टेम्परेरी फ्रेंड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टेम्परेरी एनिमीज हो जाएंगे। तो और 5-fold वो इनके रिलेशन पे डिपेंड करती है। मान लीजिए किसी की जन्मपत्री में हम मान लेते हैं यहाँ पर वीनस प्लस सैटर्न अगर प्लेस्ड इन वन हाउस, किसी की चार्ट में एक ही हाउस में बैठे हैं, एज पर डेफिनेशन ऑफ टेम्परेरी फ्रेंडशिप दे बोथ आर एनिमीज। अगर नेचुरल में जाएंगे तो शनि और शुक्र मित्र हैं, तो रिजल्ट क्या हुआ, नेचुरल फ्रेंडशिप प्लस टेम्परेरी फ्रेंडशिप इज इक्वल टू 5-fold फ्रेंडशिप। ये फॉर्मूला सभी में अप्लाई होगा। नेचुरल फ्रेंडशिप प्लस टेम्परेरी फ्रेंडशिप इज इक्वल टू 5-fold। इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखते हैं, हमने एग्जांपल लिया है वीनस और सैटर्न का। तो एज पर नेचुरल फ्रेंडशिप दे बोथ आर फ्रेंड्स, शनि और शुक्र। देखिए शनि के आगे शुक्र लिखा है और शुक्र के आगे शनि लिखा है, तो दोनों एक दूसरे के पक्के दोस्त हो गए एज पर नेचुरल फ्रेंडशिप। तो हमने यहाँ नेचुरल फ्रेंडशिप के नीचे लिख दिया फ्रेंड। हमने बोला वो किसी के चार्ट में दोनों एक साथ बैठे हैं, तो एज पर डेफिनेशन ऑफ टेम्परेरी फ्रेंडशिप दे बोथ आर एनिमीज। तो हमने टेम्परेरी फ्रेंड का रिजल्ट ये रख दिया। तो ये क्या हुआ, फ्रेंड प्लस एनिमी इज इक्वल टू न्यूट्रल। जहां अभी तक हम ये देख रहे थे कि शुक्र और शनि बहुत पक्के मित्र बताए गए हैं, दे बोथ आर गुड फ्रेंड्स, बट क्योंकि उसमें टेम्परेरी फ्रेंडशिप में वो एक ही हाउस में दोनों एक साथ बैठे हैं जो एनिमीज हो गए, और फ्रेंड्स प्लस एनिमी इज इक्वल टू न्यूट्रल हो जाएंगे। तो जैसा हम अभी तक उनके बारे में, अच्छी मित्रता के बारे में जो प्रिडिक्ट करने जा रहे थे, वो हमारे प्रिडिक्शन गलत हो जाएगी। तो नेचुरल जो 5-fold का रिजल्ट है वो हमें नेचुरल फ्रेंडशिप पे भी अप्लाई करना पड़ेगा, टेम्परेरी भी, और इन दोनों को कंबाइन करके हमें 5-fold डिसाइड करना पड़ेगा। अब और बात करते हैं, थोड़ा सा ये हो गई डेफिनेशन, 5-fold को थोड़ा सा एलैबोरेट कर लें। देखिए फ्रेंड प्लस एनिमी, ये आ गया, दोबारा से टेम्परेरी फ्रेंडशिप नेचुरल फ्रेंडशिप प्लस टेम्परेरी फ्रेंडशिप इज इक्वल टू 5-fold फ्रेंडशिप। तो अगर कोई फ्रेंड यहाँ पर फ्रेंड है नेचुरल फ्रेंडशिप में और टेम्परेरी फ्रेंडशिप में एनिमी है, तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, जो भी हमने शनि और शुक्र का एग्जांपल लिया था। अगर वो नेचुरल फ्रेंडशिप में एनिमी है और यहाँ फ्रेंड है, तो वो अगेन न्यूट्रल हो जाएगा। अगर वो यहाँ एनिमी है नेचुरल फ्रेंडशिप में और यहाँ भी एनिमी होता है, तो वो बेस्ट एनिमी हो जाएगा। यहाँ फ्रेंड है, यहाँ भी फ्रेंड है, तो बेस्ट फ्रेंड हो जाएगा। 5-fold में ये चार कॉम्बिनेशन के अलावा दूसरा कोई कॉम्बिनेशन नहीं